एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। पहले 10 प्राकृत संख्या क्या, पहली 10 प्राकृत संख्या क्या है, 1 से 10 है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। औसत क्या होता है, औसत होता है दिए हुए आंकड़ों, दिए हुए जो संख्या है उनका योग बटे दी हुई कुल संख्या। तो जितनी संख्या दी होगा योग करो, इनका योग कर लो, इनका योग करो क्या होगा, 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 21 21 7 28 28 और 8 36 36 36 10 46 46 और 9 55, दो हो गया 55 और कुल संख्या कितनी है 10। तो 55 बटे 10 करेंगे तो आपका आएगा 5.5 5.5। ठीक है। अब इसका एवरेज ऑफ 10 नंबर, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 बाय 2, ये डायरेक्ट फार्मूला n प्लस 1 बाय 2। पहले पहले n प्राप्त संख्याओं का औसत, तो पहले n मतलब यहाँ पे n क्या होता है 10, तो 10 है तो n की जगह 10 रखो, 10 प्लस 1 बटे 2, 11 बटे 2 5। अब ये काम कब करेगा, बड़े बड़े नंबर जैसे मान लो मुझे था एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नेचुरल नंबर का सब औसत बताइए। तो 50 लिखो, पहले 50 से दो घटाएंगे तो अपन उसका बेसिक फार्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछेगा पहले 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, n की जगह रखेंगे 50 प्लस 1 बटे 2, 51 बटे 2, 51 बटे 2 क्या होगा 25.5। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, इसका आंसर क्या है 5.5। सबसे बेसिक फार्मूला लिखेगा, राइट फार्मूला ये पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, संख्याओं का औसत डायरेक्ट फार्मूला है। प्रथम पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। औसत का फार्मूला भी आपको बताया। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है दिए गए संख्याओं का योगफल। तो दिए गई संख्या क्या है 5 13 18 20 22 के 10 के प्लस 6, ये संख्या है। कितनी संख्या है, गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या 7। और औसत ऑलरेडी दिया है, लिखा औसत 16, तो 16 जो हम निकालते हैं वो दिया हुआ है, यहाँ हमको k की वैल्यू निकालना। ऊपर जोड़ो 13 और 5 18 18 18 36 36 और 20 56 56 और 22 78 78 और 6 78 और 6 84, तो 84 तो ये हो गया और दो बार के आया तो 2 के तो बटेगा 7, बटे तरीके से क्या होगा 16 गुणे 7, ये होगा 84 2 के, तो 7 6 42 2 7 7 12 84 कितना है 112 माइनस 84 इक्वल टू 2 पे होता है, मतलब 16 इधर 12 उधर, 16 इधर और 12 उधर 28 2 पे, ये बराबर क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 14, एक वैल्यू क्या है 14। सिंपल वही कॉन्सेप्ट था औसत का फार्मूला वाला, लेकिन इस बार औसत दिया हुआ था, इन फार्मूले में रखा। देखो कैसे करेंगे, एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर शेप के एरिया का फार्मूला हमसे बनता है। जैसे हमने कहा स्क्वायर एरिया का फार्मूला है, रेक्टेंगल एरिया का फार्मूला है, ट्रायंगल एरिया का फार्मूला है, लेकिन ये प्रकार शेप है ना, रेगुलर नहीं इरेगुलर शेप है, तो इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला तो अपने पास है नहीं। तो जब हमारे पास पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है तो हम इसको क्या है अलग अलग शेपों में बांट लेते हैं, अलग अलग शेपों में तोड़ लेते हैं।
फिर वो जो सेप निकलेगी उस सबका योग कुल इसके एरिया के बराबर होगा। बात समझ गए ना? इस पूरे पर्टिकुलर सेप का एरिया का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको किस प्रकार के सेपों में तोड़ते हैं जिस सेप के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, उस सेप में तो तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि जैसे तो नंबर दे दो, ये पहला सेप है आपका फर्स्ट, या आपका सेकंड है, या आपका थर्ड है, ठीक है। अब तो पहला सेप है, पहले सेप क्या करोगे, पहले सेप ये आपका पहला वाला टूट के आ गया, पहला वाला टूट के आया ना, एक नंबर इसके अंदर लिखो, एक नंबर इसके अंदर लिखो, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर का आंसर क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इधर 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर 1.5 सेंटीमीटर और नीचे देखो ये डिस्टेंस आपको नहीं पता, लेकिन हम ये अनुमान लगाएंगे जहां पर 1.5 है जितनी चौड़ाई यहां पर होगी और जितनी चौड़ाई यहां पर होगी, क्योंकि बिल्कुल सेम है एज इट इज, तो इसकी भी 1.5 की होगी, इसकी 1.5 है। पहला सेप आ गया। दूसरा सेप बनाओ, दूसरा सेप बनाते हैं। ये दूसरा सेप, ये दूसरा सेप आपका ये है सेप नंबर 2, सेप नंबर 2, सेप नंबर 2 कितना है, सेप नंबर 2 बनाओ, ये 2 में क्या है, 2 में 1.5 के है, 1.5 के है, उसके बाद ये 1.5 के 1.5 सामने दिख रहा है। अब देखिए जहां से यहां तक 2.5, यहां से यहां तक 2.5, यहां से यहां तक 2.5, इतना कितना बेटा 1.5, तो 2.5 2.5 कितना हो गया 5 और 1.5 और 6.5, ये कितनी हो जाएगी 6.5, ये भी और ये भी। बात समझ में? जहां से यहां तक 2.5 और यहां से यहां तक 2.5 दिया ही है, और ये हमने निकाल ही दिया था, कैसे निकाला था, ये इतना इसके सामने ये इतना, ये तो 3 यूनिट है, तो 2.5 5 और 5 में 1.5 जोड़ दो तो 6.5, तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया। तीसरा सेट क्या है, तीसरा सेट सेम एज इट इज पहले के जैसा, तीसरे वाला से हमारा इसी का नाम दे दो तीसरा, इसी को तीसरा कर दो, यही आपका तीसरा है। अब निकालो, तो पहले और तीसरे का निकलेगा, पहले और तीसरे का निकलेगा आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है, लंबाई आपकी है 2.5 into 1.5, कितना होगा 15 वाला 70 की 5 मतलब 7, 15 दूनी 30 30 7 37, 2 अंक वाला समझो कितना होगा 6 भाग है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 और 3 का निकाला है। दूसरे का निकालो, दूसरे का क्या निकलेगा 6.5 1.5, 15 वाला 70 की 5 मतलब 7, 15 7 90, 90 और 7 97, 2 अंक वाला समझो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेप नंबर 1, सेप नंबर 2, सेप नंबर 3, तीनों को ऐड करना है। सेप नंबर 1 क्या है 3.75, सेप नंबर 2 क्या है 9.75, सेप नंबर 3 क्या है 3.75, दो 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 5 5 10 5 15 5 10 लगे 7 7 14 14 7 21 21 22 की 2 बच गई 2, 3 2 5 9 5 14 14 3 17, 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे लिखा, ऐसे 17.25, 17.25 ये वाला समझ गए, कुछ है नहीं लेकिन सब कुछ है, मैं कभी नहीं गए छोटी छोटी पूछता है असली लेवल ये जरूर है, ठीक है। क्या बोला है कि length 19 centimeter, length is 19 centimeter, okay, then height is 10 centimeter, height कितना 10 centimeter, width of it ऊंचा है, width of it ऊंचा है, और बोला क्या है कि how wide must it be to hold 19,000 centimeter cube of liquid, मतलब कि कितना चौड़ाई हो ठीक है 19,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड अपने अंदर कैपेसिटी रख सके, तो कैपेसिटी क्षमता होल्ड कर सकता है, मतलब क्षमता मतलब वही आयतन, आयतन क्या है फिर से यहाँ पर तो घनाभ, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, घन का भी होता है, घन क्या है तीनों भुजा एक बराबर और भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और यहाँ पर लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, तो घनाभ का आयतन इस बात दिया है, पर उसका उल्टा हो गया, आयतन क्या है 19,000 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट हमेशा दे दिया तो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है और ये सब सारी यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है,
आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। मान लेते हैं यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर होता है, तो हमको यूनिट सेम करना होता है। इस तरह क्वेश्चन में यूनिट का बहुत खास होता है। अब देखिए लेंथ कितनी दी आपको, लेंथ दी आपको 19, विड्थ कितनी आपको निकालना है, तो विड्थ की जगह विड्थ की करते हैं, x कितना है, x है 10। यहाँ से विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 19000 अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई लिखा है डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, 19 और लाइन गया, तो कितना आ गया आपका 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ऑप्शन हो गया। तो इस पर ये 100 सेंटीमीटर नहीं है, तो 100 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिखते हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन में घुमा के ऑप्शन में घुमा दिया, आपको घूमते रहेगा कि 100 है ये गलत है क्वेश्चन, है ना, कभी यहाँ पे घुमा देता है, इस बार ऑप्शन में घुमा दिया, 100 सेंटीमीटर आंसर में लिखा था लेकिन 1 मीटर लिखा, तो हमने देखा 100 सेंटीमीटर को मीटर लिखा होता है ऑप्शन में, तो छोटी छोटी चीजों में घुमा देता है। A square shaped garden need to be fenced with 2 rounds of rope. If the size of the garden is 25 meter and the cost of the rope is 2 meter 2 rupees per meter, then the total cost of rope used for fencing. यहाँ पर जो एक बार क्या करना है, नीचे को रस्सी के 2 राउंड के साथ बांधना है ना, बोलो 19-20 है, उसको अपने समझ आएगा। एक वर्ग के आकार का बगीचा, एक वर्ग के आकार का बगीचा है, तो सबसे पहले बगीचा बना दो, वर्ग के आकार का बगीचा, ये अपना वर्ग के आकार का बगीचा होगा, वर्ग के आकार का बगीचा है, ठीक है। A square shaped garden need to be fenced 2 rounds of rope. रस्सी से इसको 2 चक्कर बाउंड्री बना दो, इसको ऐसे बांध देना रस्सी से, है ना। If the size of the garden is 35 meter, गार्डन की साइड कितनी है 35 मीटर, गार्डन की साइड कितनी है 35 मीटर। अब हमको ये पता है कि स्क्वायर शेप है, तो इतना जॉइंट लगाना चाहिए कि यदि एक साइड है मतलब सारी साइड भी है, स्क्वायर है, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ठीक है, सारी 35 हो गई। इसको हमको रस्सी से बांधना है 2 चक्कर, 2 चक्कर रस्सी से बांधना है। एक चक्कर जब रस्सी से बांधेंगे तो लगभग कितनी रस्सी लगेगी, कैसे निकालेंगे, वो इस गार्डन में चारों तरफ रस्सी लगानी है, सर्कमफ्रेंस उसकी फेंसिंग करनी है ना, बांधना। जब कुछ चीज को बांधते हैं या कवर करते हैं बाउंड्री में, तो उस वक्त क्या निकालते हैं, बाहर बाहर चलना है ना, बाहर बाहर चलना है, तो बाहर बाहर चलना है तो क्या करेंगे, बेस नहीं कहेगा बेटा, सब हवा ना लगेगी, तो वो लोग डिवीजन करके आपको नहीं कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की परिधि, परिधि को क्या कहते हैं, परिमाप, वो चीज है आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यहाँ परिमाप नहीं निकलेगा, परिमाप का मतलब क्या है, जब हम बाहर बाहर कोई चीज को बाहर बाहर बाउंड्री नापते हैं तो परिमाप निकालते हैं। इसका परिमाप एक बार में क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप 4 गुणे दिया तो 140 एक बार में, 140 एक बार में, इसलिए 2 चक्कर मारना है, तो 140 और ये आ गया 280 मीटर आपको रस्सी लगेगी, 280 मीटर रस्सी लगेगी, 1 मीटर रस्सी 2 रुपए की, 280 मीटर रस्सी कितने रुपए की, तो 28×56 560 रुपए की, 560 रुपए, ऐसे बेटा अपनी भी देखिए इस क्वेश्चन है, अपनी ये सब पढ़े वो बहुत आपको बात कर रहे हैं, पीछे ना वहां तक तुमको एक बार गाइड करूंगा कैसे था कि पूरा पीछे कहीं पढ़े हो, बेसिक सब कर्म अपनी क्लास में ये सब क्यों आएगा, प्रमेय लगती है बेसिक कोई को बोलने के लिए बस नहीं होता, 560 रुपए बने भैया वो लड़का अपनी वाला है, ठीक है चलिए। A chocolate brick is in the shape of a cube of a solid 6 centimeter. Kapta cut it into small cubes, each of size 2 centimeter. The number of small chocolate cubes so of 8 each. क्या बोला, एक चॉकलेट ईट है, कभी इसका मतलब है चॉकलेट थोड़ा सा जल्दी लगा है, समझ लो ना, चॉकलेट ये क्यूब पूरा चॉकलेट है 6 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी व्याख्या कभी ये बड़ा है, ये क्यूब है, ये क्यूब है का, घन की जो
साइड है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि खंड होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। 6 ये है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, सारी 6 होगी, सारी 6 सेंटीमीटर होगी। अब जो कविता कविता ने क्या किया, इसको 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया, 2-2 सेंटीमीटर में काट दिया। 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक निकाल दिए, क्यूब छोटे छोटे, बड़े क्यूब से छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर 2 बाय 2 के छोटे छोटे निकाले चॉकलेट के टुकड़े। वो कितने निकले, वो कितने निकले पास में देखिए। ये हमारा बड़ा सा चॉकलेट का क्यूब था, इससे छोटे छोटे क्यूब निकाले गए, इससे छोटे छोटे क्यूब निकाले गए थे। तो कितने छोटे हैं, तो 2 बाय 2 के 2 2 2 2 सेंटीमीटर के हैं, वो 2 सेंटीमीटर के हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। समझ गए, इतने बड़े से इतने छोटे छोटे कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे। तो जब भी मैं कल बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हो कि एक कोई धातु है, धातु से कोई एक त्रिभुज आकृति बनी हुई है, जैसे वहां पे क्या बना हुआ था बड़ा गोला, और बड़े गोले को पिघला कर उसने क्या बना दिया था खनाब, खनाब बनाया था, छोटे छोटे ऐसे कुछ भी बनाया था। तो ये भी वही चीज है कि इसमें जो चॉकलेट है, ये चॉकलेट को जब आप पिघलाएंगे तो उसी आयतन से छोटी छोटी चॉकलेट की ट्यूब बनेगी, आयतन इनका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयतन जो है घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन आयतन बराबर हो जाएगा n नंबर ऑफ, मतलब कितने छोटे घन बनेंगे, n n n गुणे छोटे घन का आयतन। छोटे घन को छोटे चॉकलेट को कुछ भी लिख सकते, छोटे घन का आयतन, ये इसका सूत्र बनेगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। यहाँ सभी को n चाहिए, नंबर ऑफ छोटे घन कितने बनेंगे, तो यहाँ से क्या होगा बड़े घन का आयतन करके छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, तो छोटा वाला क्या बनना है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये 2 क्या है 6, 2 क्या है 6, 2 क्या है 6, 3 का 9 और 3 27। तो आप इस तरह छोटे छोटे कितने बन जाएंगे 27 को चॉकलेट के टुकड़े छोटे छोटे बन जाएंगे, ऐसे करना है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से 27 समझ में आया। चलिए अगला